अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो देखें। यही तो सोचने वाली बात है ना, जो लोग भी जो तालियां बजा रहे हैं, वाकई इसके साथ जुल्म हुआ था, इसलिए भाग के ये इंडिया आ गई। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। जो उसकी बातों को यकीन करके 4 बच्चों को इन लगी तरीके से लेकर गया और उधर तालियां बजा रहे हैं, सड़कों पे बैठा रहे हैं, सीमा जी नाम लगा के रखा है। क्या ये अच्छे सोच वाले लोग तो नहीं है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। भाई तो क्रिमिनल है तो उनको पुलिस कस्टडी है, इंडिया में इतना बड़ा हुकूमत है, उनको जेल में रखा जाए जूते मार के। गैर तरीके से आए बच्चे, छोटे हैं, मासूम हैं, उनको पाकिस्तान हवाले किया जाए। जो क्रिमिनल है उसको सजा दी जाए, सजन को, सजन के बाप को होना चाहिए। पता नहीं जी क्यों भी अदालतों को क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। एक एपी सिंह जो है मेंटल वकील रखा हुआ है ना, उनको अपना पता को भी कुछ नहीं है कि सिर्फ सीमा के पीछे का सारा कारोबार दुनिया छोड़ के कभी उसको बैंड बना रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है, कभी उसके घर पे ऑफिस बना रहा है। हमें तो अफसोस होता है ऐसे। ये वकील है, वकील तो नहीं है, वकील ऐसे करते भी नहीं है। पता नहीं इसको कौन, किसी ने वकील का दर्जा दिया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जी जी सारा कानून धंधा हर चीज छोड़ के सिर्फ सीमा का घर और सीमा के जेल नारे लगवाना, सीमा को बस उधर ऊपर से नीचे लेकर आना, आना जाना। अभी तो सही, कल पता नहीं परसों एक राखी बंधवा रहा है। वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। अभी जी। देख रहे हैं ना, राखी तो बात बदवानी थी ना, हद से क्योंकि गुजर रहा है तो राखी बात सामने बंधवानी आ है। रही थी इसलिए। हाँ हाँ, अभी जी जी, अभी राखी बंधवा के लोगों को और माना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हैदर भाई अपने दुखों का मदावा कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करते हुए कुछ इस तरह से बयान कर रहे हैं कि देखें, कुछ लोग जो सीमा का साथ दे रहे हैं पता नहीं क्या सोच के दे रहे हैं। एक तो इलीगल तरीके से गई है, 4 बच्चों की जान को भी जोखिम में डाला है, और कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। बहुत कम होता है, रेयर है। मेरे कमेंट सेक्शन में तो ये चीज़ रेयर होती है कि कुछ लोग आके सीमा की तरफदारी कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि इसने ठीक किया है, अपने बच्चों को हिंदुस्तान ले आई है और अब जो बच्चों का फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसी बात अगर है तो मुझे ये भी आप साथ में क्लियर करें कि इंडिया में अभी भी काफ़ी लोग गुर्बत का शिकार हैं, अभी भी काफ़ी लोग सड़कों पे रहते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। और मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि सिर्फ इंडिया में होता है, पाकिस्तान में भी होता है। 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो हमें ये बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बच्चे गए हैं तो उनका फ्यूचर ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान में थे तो फ्यूचर ख़राब था। इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान शुरू से तो इस तरह से नहीं था ना। हालात अब इस तरह के बने हैं कि हर बंदा तकरीबन सड़कों पे ही आ चुका है। हर वक्त इस तरह से नहीं चलता होता, पहले भी इस तरह के हालात बने, हालात ठीक भी हुए। हिंदुस्तान में भी हालात ख़राब होते हैं, ठीक होते हैं। अभी कोरोना आया था हिंदुस्तान में, क्या हालात बन गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर थे। तो इसीलिए हमें ये हरगिज़ नहीं कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में जाके बच्चों की लाइफ बेहतर हो गई है। और कैसे बेहतर हो सकती है? एक औरत अपने इशारों पे बच्चों को चलाने की कोशिश कर रही है। बच्चों की ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनके माइंड पे इस तरह का प्रेशर डालना कि आपने अब सचिन को अब्बू बोलना है और एपी सिंह को मामा बोलना है या उनको भी अब्बू ही बोलना है, तो ये वाली चीज़ें बच्चों के लिए ठीक नहीं होती। उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए बच्चों को इन तमाम चीज़ों से, न्यूज़ चैनल्स और ये जो डिफरेंट किस्म की बातें अब सुनने को मिलेंगी, उनको उन तमाम चीज़ों से दूर रखना चाहिए ताकि अच्छी हेल्थ रह सके बच्चों की और मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग रहें। लेकिन यहाँ पे सीमा का मामला कुछ अलग ही है। आपने खुद सीमा को इंटरव्यू में देखा होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपने कभी किसी न्यूज़ चैनल्स को ना देखा हो। सीमा खुद कह रही थी कि बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते थे। ये तो सचिन है कि इसने मोबाइल छीन के बच्चों से रख लिए हैं। मतलब कि ये इतनी लागर्ज औरत है कि इसने कभी अपने बच्चों से मोबाइल छीन के उनके साथ खुद खेलने की कोशिश नहीं की और ना ही बच्चों को समझाया कि मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, इनसे दूर रहो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बाकी चीज़ें। तो ये बात तो खुद सीमा इस चीज़ का इकरार कर रही है कि वो इतनी लागर्ज है कि बच्चों पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती। और किसी और कंट्री में जाके जिसके बच्चे नहीं हैं उसको इतना एहसास हो चुका है कि यार ये क्या कर रहे हैं बच्चे, सारा दिन रात दिन मोबाइल पे लगे हुए हैं, चलो इनसे मोबाइल लेके रख लेता हूँ। क्योंकि अब कम से कम इन्होंने मुझे अब्बू कहना तो शुरू कर दिया है। मैं आपको ये बात गारंटी से कह रहा हूँ कि बच्चे अगर सीमा के पास रहे, बच्चों ने रूल जाना है, बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। अभी भी हो रहा है, जो हालात बने हुए हैं इन हालात को अगर गौर से देखा जाए तो अभी भी हो रहा है। इन फ्यूचर
हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि जो मजहबी हिंदू होते हैं ना वो इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अगर ये सोच रही है कि हिंदुस्तान आ गई है और ये जो शो करा रही है इबादत कर करके कि मैं देखो क्या ही चीज़ बन गई हूँ, और शो कराती है कि पता नहीं क्या क्या डिफरेंट चीज़ें शो कराने की कोशिश कर रही है। कभी कहती है मैंने ये चीज़ याद कर ली है, कभी कहती है मैंने वो चीज़ याद कर ली है। सारा कुछ शो कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये सारा दिखावा है। दिखावा ख़त्म हो जाएगा। जो अच्छे लोग हैं वो अभी भी इस पे नज़र रख के बैठे हुए हैं। जैसे इसका टॉपिक ट्रेंड से डाउन जाएगा उठा लेंगे इसको अजियतनाक सज़ाएं दी जाएंगी। और वैसे तो अभी अदालत का काम रहता है ना, प्रोसेसिंग चल रही है, और हैदर भाई के आते ही इसकी जो हालत टाइट हो जाएगी, ये एपी सिंह जो इतना उछल रहा होता है इसकी भी हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि कानून के मुताबिक सारा कुछ चलेगा। अभी क्या है, इनको रिलीफ मिली हुई है, ठीक है यार आ गए हैं, बच्चे भी साथ हैं, जेल में रखेंगे मसला है, बच्चों की हेल्थ के लिए मसला है। अब जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इन तमाम चीज़ों को नोट कर रहे हैं साथ साथ कि ये औरत क्या कर रही है। हैदर भाई के आते ही मुझे तो ये पूरी उम्मीद है, और ख़ास तौर पे जब मैंने देखा है कि हिंदुस्तानी भी हमारा साथ दे रहे हैं, ठीक है साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है साथ दे रहे हैं, और कानून क्या देखेगा, इमोशंस को हरगिज़ नहीं देखेगा, बाकी चीज़ों को भी हरगिज़ नहीं देखेगा। क्या देखेगा, कानून क्या है, हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है इस बारे में। कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया जाएगा, बच्चे आएंगे पाकिस्तान, और इंशाल्लाह आप यहाँ पे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर दावत दूंगा, बच्चों को भी यहाँ पे लेके आऊँगा, अपना गांव भी दिखाऊंगा। वैसे मेरा शहर में घर है, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया। थोड़ा सा अगर कोई नया बंदा आया हुआ है उसको बता देते हैं कि दादी दादा मेरे रहते हैं यहाँ पे गांव में, सिर्फ उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बूढ़े हो चुके हैं, शहर में भी नहीं आना चाहते, शहर आते हैं तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है उनकी, तो शुरू से इधर रहते आ रहे हैं, उनको गाँव का माहौल अच्छा लगता है। तो मैंने भी अपना सारा कुछ ख़त्म करके अपने आप को गाँव शिफ्ट कर लिया है, और यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, फ़नी वीडियोस भी बनाता हूँ, फेसबुक पे भी मैं हूँ, टिकटॉक पे भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम सब जगहों पे अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे अपना टॉपिक छोड़ के, फ़नी वीडियोस छोड़ के आपको ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको सच्चाई का पता चले, सारी चीज़ें आपके सामने आएँ। अब आते हैं, हैदर भाई ने दूसरी बात की है एपी सिंह के बारे में। एपी सिंह अपने तमाम काम को छोड़ के सिर्फ सीमा के चक्कर लगा रहा है, कभी आ रहा है रात को, कभी आ रहा है दिन में, कभी पापा बन रहा है, कभी मामा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये वकील नहीं किया करते होते। अगर वकील ने चाहे साथ भी देना हो तो ये हरकतें होती हैं। वकील कभी भी इस तरह नहीं करते। वकील बुलाते हैं, आओ मेरे ऑफिस आओ, नहीं आ सकते तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सुबह शाम आना, मामा बन जाना, पापा बन जाना, पता नहीं और क्या क्या बन जाना, ये चीज़ें नहीं होती वकीलों में। कोई मुझे एक इस तरह का वकील दिखा दें, कोई एक दिखा दें। फिर नारेबाजी जो कराई गई है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कोई वकील करेगा? अच्छा, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको ये वर्ड्स अच्छे लगते हैं जिस तरह के सीमा से बुलवाए गए थे? आप बोलेंगे? कभी भी नहीं बोलेंगे, बल्कि आप अहमियत देंगे। और जो बंदा आपको कह रहा होगा ना कि भाई इस तरह के अल्फाज बोलो, आप उसकी क्लास लगा देंगे, भाई आप होते कौन हो। क्योंकि पहला वो दौर था, वो पुराना दौर था, जब हमारी जो हुकूमतें हैं हमें रॉन्ग पट्टियाँ पढ़ाती थी। जैसे पाकिस्तान में कहते थे हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी, और हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के बारे में कहते थे कि भाई पाकिस्तानियों की ऐसी की तैसी। तो वो सारा दौर ख़त्म हो चुका है। अब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं, जो न्यूज़ हैं, ये सारा कुछ अगर इनको सबको मिलाया जाए तो पता नहीं क्या क्या बातें खुल जाएंगी। ऐसा दौर जो पुराना था वो ख़त्म हो चुका है। न्यूज़ चैनल्स फिर भी अभी उसी पुरानी चीज़ को लेके चल रहे हैं, चाहे इंडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं। जब कोई मसले मसाइल थोड़े बहुत होते हैं वो पुरानी चीज़ें पकड़ लेते हैं, पुराने तरीके से लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक खोल के देखें आप, इतने ग्रुप, आप व्हाट्सएप पे भी आजकल लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, और बिछड़े हुओं को भी मिलवा रहे हैं, जो पुराने लोग थे उनको भी मिलवा रहे हैं। तो इसी तरह मेरे पास भी एक बंदा आया था, अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव भी उसके साथ आ जाऊंगा, हिंदुस्तान का था। और वो बता रहा था कि जब तक हालात हिंदुस्तान पाकिस्तान के ठीक थे, हम एक दूसरे के घर आते जाते थे, हिंदुस्तान भी आते थे, और इधर से पाकिस्तानी जो थे वो हिंदुस्तान जाया करते थे। ये सारा कुछ चल रहा था। तो फिर अचानक से अब उनका नंबर चला गया, हमसे मिस हो गया, और ना ही जो हमारे पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं उनका कभी फ़ोन आ पाया है हमें, और हमने भी नंबर वगैरह चेंज कर दिए हुए हैं। तो काइंडली आप कांटेक्ट करवा दें। तो उनका कांटेक्ट हुआ, सारा कुछ हुआ। तो प्यार मोहब्बत बांटेंगे तो आगे प्यार बढ़ेगा ना, बॉर्डर भी खुल जाएंगे, यूरोप वाला सीन बन जाएगा अगर हम ठीक से चलें सारे मिलके। तो ये एपी सिंह को इस तरह नहीं करना चाहिए। ये टोपी सिंह बना हुआ है, सही कहते हैं इसको, टोपी सिंह,
क्या कह सकता हूँ। अब वीडियो के इख्तिताम पे आपको एक छोटी सी अपडेट भी दे दूं कि हैदर भाई के डॉक्यूमेंट्स तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रहती हैं, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कहा गया था और इंडियन एम्बेसी की तरफ से ही मना किया गया है कि आपने सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं बताना, आप कब हिंदुस्तान जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या क्या हमने मांगी हैं, क्या क्या आगे होगा। हिंदुस्तान जा रहे हैं, इतना आप कंफर्म समझ लें इस चीज़ को। एम्बेसी ने कह दिया है जाएंगे, ज़रूर जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे, लेकिन तमाम चीज़ों पे प्रोसेस होता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में और काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरह से। तो आने वाले हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हैरानियाँ होंगी बहुत ज़्यादा। बाकी इंशाल्लाह हैदर भाई हमारे साथ हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जो भी अपडेट हुआ करेगी, चाहे वो हिंदुस्तान जाके, चाहे वो अभी आएंगे जब पाकिस्तान, तो तब भी। और जब पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह मैं उनके घर जाऊंगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब मिलूंगा मैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।